चलिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बाद अब सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp पर बात करें हम लोग। देखो Kp एंड Kc बोथ आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों के इक्वेशन लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन बेटा पी फार होता है, एक मिनट, Kc इफ इन रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट टेक इन एक्टिव मास। तो जब आप किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बेटा क्वांटिटी किस स्केल में काउंट करेंगे, एक्टिव मास में, तब Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करेंगे। लेकिन बेटा अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो रिवर्सिबल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, के फॉर्म में अगर आप काउंट कर रहे हैं तो इन प्लेस ऑफ Kc आप Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करेंगे। देखिए बेटा, जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लिक्विड रिएक्शन के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए, चाहे वो लिक्विड रिवर्सिबल रिएक्शन हो चाहे वो गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन हो, उन सभी कंडीशन में आप Kc का यूज कर सकते हैं। लेकिन Kp का यूज कब करेंगे, ओनली फॉर गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? लिखिए, इफ हेडी डालना बेटा Kp, हेडी डालिए Kp द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाइक Kc बट इन डिफरेंट केस। Kp क्या है देख लीजिए, Kp आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है, ओए पीछे बात मत कर, बिल्कुल साइलेंट हो जा, ठीक ना। इफ इन एनी गैसियस रिएक्शन, if in any gaseous reversible reaction, if in any gaseous reversible reaction the quantity of reactant or product, the quantity of reactant or product the quantity of reactant or product take as partial pressure, quantity of reactant or product take as partial pressure। समझ में आ रहा है? अगर बेटा आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो मोल पर लीटर या एक्टिव मास में काउंट कर रहे हैं, तब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करेंगे वो कौन सा है बेटा, Kc। C फॉर कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर एंड P फॉर पार्शियल प्रेशर। तो बेटा अगर किसी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्वांटिटी किस फॉर्म में काउंट कर रहे हैं आप, पार्शियल प्रेशर के रूप में, तो ना इन प्लेस ऑफ Kc कंटिन्यूस, कोई थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हो पता होना चाहिए आप लोगों को, इन प्लेस ऑफ Kc Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज, इन प्लेस ऑफ Kc Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज। तो Kc के प्लेस पर क्या, Kp का बेटा आप यूज करेंगे। देखिए जो Kc है ना, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज आप चाहे कोई लिक्विड रिएक्शन हो चाहे कोई गैसियस रिएक्शन हो, दोनों में कर सकते हैं आप। लेकिन Kp का कब करेंगे, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, क्योंकि गैस का ही हम लोग प्रेशर काउंट कर सकते हैं ना भाई, लिक्विड का करेंगे क्या? चलो आपको पता है, जनरल नॉलेज तो इतना मालूम है आपको। बेटा देखो रिएक्शन है H2 प्लस I2 इजिकल टू बेटा ट्वाइस HI। ओके, अब इसके लिए मुझे, ये सब गैसियस फॉर्म में है, सब गैसियस फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बात नहीं करेंगे पीछे बॉयस, नहीं तो मैं अभी वीडियो बंद करूंगा, दूसरा काम शुरू कर दूंगा, एक भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, बता रहा हूं मैं। H2I2 और HI बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सभी गैसियस फॉर्म में है, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है बेटा। कैसा? होमोजीनियस मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक ही फिजिकल फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में।
तो बेटा इसके लिए आप अगर केसी का फार्मूला डिजाइन कर रहे हैं तो एक्टिव मास ऑफ एच आई, व्हाट यू मीन बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट, एक्टिव मास ऑफ एच आई होल स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। बेटा इसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए अगर Kp का फार्मूला आपको बनाना है तो बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट है एक्टिव मास मीन्स C मीन्स दिस एक्टिव, समझना, C मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स एक्टिव मास इन मोल पर लीटर। तो बेटा इस स्क्वायर ब्रैकेट के प्लेस पर आप P टर्म का यूज करेंगे। P मीन्स द पार्शियल प्रेशर स्क्वायर ब्रैकेट के प्लेस पर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो बेटा ये इसी इक्वेशन के लिए, इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kp का फार्मूला हुआ। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? बस स्क्वायर ब्रैकेट या कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर के प्लेस पर आप केवल किसका यूज कर रहे हैं? P का। P मीन्स द पार्शियल प्रेशर। अगर ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो गैसियस फॉर्म में है इनका क्वांटिटी अगर पार्शियल प्रेशर के रूप में आप यूज कर रहे हैं तब आप Kp का यूज करेंगे, और इनका क्वांटिटी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन या मोल पर लीटर के रूप में या एक्टिव मास के रूप में यूज कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तब आप Kc का यूज करेंगे। दोनों में समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए सब। थोड़ा इसी रिएक्शन के लिए हमने Kc बनाए और यही सेम रिएक्शन के लिए हमने Kp का फार्मूला डिजाइन किए हैं। बड़े यहां जो P लिखे हैं, व्हाट इज द P? पार्शियल प्रेशर। अब बेटा देखो जो प्रेशर का यूनिट है बेटा, भाई एक्टिव मास का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। प्रेशर का यूनिट है बेटा, आप चाहे तो एटमॉस्फेयर यूज कर सकते हैं प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है। आप बार यूज कर सकते हैं प्रेशर का यूनिट। आप mmHg मिलीमीटर मरकरी प्रेशर के इक्वल यूज कर सकते हैं। कई सारी यूनिट है बेटा प्रेशर की, एटमॉस्फेयर, बार, mmHg, पास्कल आल्सो, ये सब प्रेशर के यूनिट्स है। समझ में आ रहा है? जो मोस्टली जो ऐसा ही पैटर्न में यूनिट है वो कौन सी बेटा? एटमॉस्फेयर। ओके, याद रखिए। और एक्टिव मास जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका यूनिट क्या है बेटा? मोल पर लीटर। तो देखिएगा Kp और Kc बोथ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिल्कुल सेम है, ठीक है। और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम हो सकती है लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है फॉर एनी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो कब सेम होगी और कब डिफरेंट होगी ये हम भी आगे चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? याद रखिए। बेटा कुछ नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा ना। टोटल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्शन, टोटल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्शन टोटल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है बेटा? एक सिस्टम है, या सिस्टम लिख दीजिए। टोटल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्शन और सिस्टम इक्वल टू द, ये याद रखिए, लाइन इंपॉर्टेंट नोट है भाई। टोटल प्रेशर ऑफ एनी रिएक्शन या सिस्टम इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ, असल में इक्वल टू द सम ऑफ, बहुत ही काम की लाइन। और क्या लिख रहे हो उस पर ध्यान, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन है? रिएक्शन के कंपोनेंट कौन है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ईच कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान दो इधर,
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, समझना इधर। जैसे बेटा इस रिएक्शन का टोटल प्रेशर टीपी है बेटा, सपोज टोटल प्रेशर क्या है, इस रिएक्शन का, इस सिस्टम का टोटल प्रेशर टीपी है, तो बेटा टीपी इज इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर या किसी अदर रिएक्शन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। लिख दीजिए फार्मूला, एग्जाम्पल में लिख दीजिए नीचे इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखना बेटा, बेटा टोटल प्रेशर ऑफ दिस रिएक्शन या टोटल प्रेशर ऑफ अबव रिएक्शन, टोटल प्रेशर ऑफ अबव रिएक्शन, टीपी मीन्स यहां क्या है बेटा, टोटल प्रेशर आप अबव रिएक्शन जो ऊपर आपने लिखे हो। अब बेटा इस रिएक्शन में कितने कंपोनेंट है, 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक। तो बेटा कल तक हम लोग केसी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, अब किसके करेंगे भाई, केपी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, केपी के बारे में बात करेंगे। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, अगर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी को आप किस फॉर्म में काउंट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर तब केपी, और यदि एक्टिव मास के रूप में यूज कर रहे हैं तो केसी। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, समझ में आ रहा है? ये जो मैंने फार्मूला लिखा हूं बेटा, इसको डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कि भाई रिएक्शन एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, H2I2 और HI का। ये पूरा सिस्टम एक मिक्सचर है बेटा, आ रहा है समझ में? और इस पूरे सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट के ईच पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम। समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीजों को याद रखना है। चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो बेटा हम लोग अगर इनिशियल मोल दिया है बेटा, तो एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं। अगर इनिशियल मोल दिया है तो हमें क्या काउंट करते आना चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी। अगर इनिशियल मोल दिया है तो हमें वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी काउंट करते आना चाहिए, ये बड़ी बात है। ओके, चलिए ध्यान दो यार। अब बेटा कुछ प्रैक्टिस बहुत मजबूती के साथ करना है आपको, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, रिएक्शन है PCl5U रिवर्सिबली फॉर्म PCl3 प्लस Cl2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रिएक्शन PCl5U इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 The reaction started from one mole of PCl5U. Reaction started from 1 mole of PCl5U at equilibrium. X mole Cl2 obtained at equilibrium. X mole Cl2 obtained count the equation of Kp and Kc.
if total pressure of the reaction is capital P, if total pressure of the reaction is capital P, अब समझो बेटा, तो बेटा जब आपको टोटल प्रेशर दिया हो तो पार्शियल प्रेशर कैसे काउंट करते हैं, इसका फार्मूला मैं दे चुका हूं, दिया हूं नहीं दिया हूं? तो बेटा पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या है, इजिकल टू इक्विलिब्रियम मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये क्या काउंट करने का फार्मूला है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो चलिए इनिशियल मोल क्या है बेटा, 1 0 0। प्रोडक्ट के इनिशियल मोल हमेशा क्या लेंगे, 0। एट इक्विलिब्रियम मोल्स की बात कर रहा हूं अब। ये कितना है बेटा, x, ये x है, तो यहां भी कितना है बेटा, 1, तो ये भी क्या होगा, दिस। ओके, टोटल मोल कितने आए बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 1 प्लस, ये क्या है, टोटल मोल्स। ओके, कोई दिक्कत, अच्छे से इत्मीनान से, ये चुकना नहीं है अपने को। तो बेटा हम लोग पार्शियल प्रेशर काउंट करेंगे। टोटल प्रेशर आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, तो बेटा अब पार्शियल प्रेशर क्या काउंट करने के लिए, केपी। कब का पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। तो 1 माइनस एक्स किसके मोल है, पीसीएल 5 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। ये किसके पार्शियल प्रेशर का फार्मूला आ गया, अरे पीसीएल 5 एक्स अपॉन इंटू, ये किसके पार्शियल प्रेशर का, और एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स है ना बेटा, ये किसका बेटा, CL2। ये है बेटा पार्शियल प्रेशर। अब किसका फार्मूला लगाएंगे हम लोग, KP का। तो पार्शियल प्रेशर आप PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर आप Cl2, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है, समझ में आ रहा है ना, अपॉन पार्शियल प्रेशर आप, बोलो, तो पार्शियल प्रेशर आप PCl3 कितना है बेटा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। Cl2 का कितना बेटा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। ये पी से पी क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो आपका क्या आया, ये 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम, किसका फार्मूला काउंट किया आपने, 1 माइनस, किसका फार्मूला काउंट किया बेटा, बोलो, KP। ओके, अब इसी क्वेश्चन में किसका फार्मूला काउंट करना है, KC। तो ये जो नंबर ऑफ मोल है इसमें किसको डिवाइड कर दो, वॉल्यूम को, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्टिव मास। आ रहा है समझ में? तो KC के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी को किस फॉर्म में काउंट करना है, एक्टिव मास। तो KC काउंट करेंगे, तो KC इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ, तो PCl3 का एक्टिव मास कितना है बेटा, x बाई वी,
एक्स बाई वी अपॉन 1 माइनस, ओके, तो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, ये केसी का फार्मूला है। आप बताइए क्या दोनों फार्मूले इस इक्वेशन के लिए केपी और केसी के इक्वल आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? ओके, छापो से। तो देखिए बेटा, इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर एक ही रिएक्शन के लिए केपी का फार्मूला डिफरेंट आ रहा है और केसी का फार्मूला डिफरेंट आ रहा है। क्या सेम आ रहा है? अगला एक और क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखिए। ना रिएक्शन H2 प्लस I2 इजिकल टू ट्वाइस HI। The reaction started from the 1 mole of H2 and I2. Reaction started from the 1 mole of H2 and I2. At equilibrium, क्वेश्चन लिखिएगा, at equilibrium x mole HI obtained. At equilibrium x mole HI obtained. If total pressure of the reaction is P, capital P, रिएक्शन का टोटल प्रेशर क्या है बेटा? P है। काउंट द इक्वेशन ऑफ Kp एंड Kc। तो बेटा इनिशियल मोल, ध्यान दो इधर, इनिशियल मोल कितना है बेटा? 1 1 0। प्रोडक्ट का हमेशा ही क्या लेना भाई? 0। अब एट इक्विलिब्रियम ये कितना बोल रहा है बेटा? x। तो आप क्या लेंगे? बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल है उसके मल्टीपल रेशियो में लेंगे। इसका लेफ्ट क्या होगा बेटा? 1 माइनस एक्स। इसका भी क्या होगा बेटा? 1 माइनस। टोटल मोल्स क्या है बताओ? टोटल को काउंट करो, चलो टोटल मोल काउंट करो, ऐड करो सबको। 1 माइनस एक्स 2 आया ना बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत? अब बेटा हमको क्या काउंट करना है? इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। किसका? H2 का, I2 का और HI। इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर काउंट करना है। तो क्या करेंगे बेटा? टोटल मोल्स को ईच मोल से डिवाइड करेंगे और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलो 1 माइनस बाई 2 इंटू P। ओके, 1 माइनस x बाई 2 इंटू P एंड 2x बाई 2 इंटू P। ये क्या बेटा? इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। ओके, अब इक्विलिब्रियम एक्टिव मास काउंट करेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई वी, 1 माइनस एक्स बाई वी, 2x बाई वी। अब क्या निकालेंगे बेटा? Kp एंड Kc। तो चलो पहले Kc निकाल लो या Kp निकाल लो। तो Kc के लिए क्या चाहिए? एक्टिव मास ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2। तो क्या हुआ है बेटा? HI का 2x बाई वी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई वी इंटू, तो v से तो v कैंसिल हो गया। तो क्या आया बेटा?
4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का क्या बेटा किसका फार्मूला आया अब किसका निकालेंगे केपी के लिए क्या यूज करेंगे पार्शियल पेज भाई केसी के लिए क्या यूज किए एक्टिव मास तो आ जाइए तो बेटा 2x ये अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना है बेटा 2x बाई 2 इंटू पी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू पी ओके इंटू वही सेम फार्मूला है बेटा देखो केपी का तो ये सब कैंसिल हो गए ओके तो ये क्या आ गया 4x पी से पी भी कैंसिल हो गया अपॉन सेम फार्मूले आ रहे हैं किसके केपी और केसी नहीं आए समझ में मीन्स केपी और केसी के फार्मूले वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी वो डिपेंड करता है रिएक्शन के नेचर पे रिएक्शन की प्रॉपर्टी पे छापो इसे जल्दी उतार लिया बेटा इसे आपने लिखना अगला डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन क्वेश्चन बनाओ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी देखो बेटा दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और दोनों की वैल्यू केवल किस पे डिपेंड करती है बोलो टेम्परेचर हमेशा कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो उसको उसकी वैल्यू एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगी बेटा टेम्परेचर पे तो ध्यान दीजिए डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इसे ध्यान दो बेटा एक नया फार्मूला आएगा जिसको अभी तक आपने नहीं पढ़े हो तो उसको थोड़ी देर के लिए भविष्य में आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो और केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो लेकिन यहां जब मैं दोनों को बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करूंगा केपी और तो बेटा एक न्यू फार्मूला आएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यह बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा ये इसमें P है प्रेशर ऑफ गैस V है वॉल्यूम ऑफ गैस N है बेटा नंबर ऑफ मोल और R है बेटा गैस कांस्टेंट और T है बेटा टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन ओके एक न्यू इक्वेशन आएगा आपके लिए न्यू इसलिए क्योंकि आपको 11 में पढ़ना है लेकिन अब उन चैप्टर्स अभी वाले चैप्टर हमारे स्टार्ट नहीं हुए हैं तो इसे बोलते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं बेटा इसमें गैस का प्रेशर गैस का वॉल्यूम गैस के नंबर ऑफ मोल आर क्या है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी क्या है बेटा टेम्परेचर तो ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो इन फ्यूचर और केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो आ रहा है समझ में दिस कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन कहीं ऊपर लिख दो पहले से ऊपर एक्स्ट्रा में कहीं लिख दो बेटा दिस आइडियल गैस इक्वेशन इसका अभी हम लोग यूज करने वाले हैं इसलिए बोला मैंने ये उधार का इक्वेशन लेके आए हम लोग अभी क्यों बेटा क्योंकि ये जिन चैप्टर में वो चैप्टर अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं ठीक है इसको बायल चार्ल्स इक्वेशन भी बोला जाता है बेटा तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है बोलिए डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी भाई दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दोनों में रिलेशन होना चाहिए कैसे पता चला क्योंकि कुछ रिएक्शंस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है कुछ रिएक्शन के लिए सेम आ रही है तो दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा यार ओके तो ध्यान देना बेटा स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं सपोज Ma प्लस NB इज इक्वल टू मीन्स रिवर्सिबल साइन XC प्लस YD is an equilibrium reaction
ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलो इसके लिए यम और यानी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी विच पार्टिसिपेट इन बैलेंस केमिकल। एक्स और वाई क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सी एंड डी विच पार्टिसिपेट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ध्यान दो इधर। तो पहले इसके लिए किसका फार्मूला बना ले बेटा? केसी का। ओके, तो केसी का फार्मूला क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ डी पावर, एक्टिव मास ऑफ पावर, नंबर ऑफ मोल्स को पावर के रूप में ठोकना है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास लॉ। वही तो पढ़े ना हमने इसके पहले। एक्टिव मास ऑफ बी पावर, कोई दिक्कत? ये बेटा आपका इक्वेशन 1 बना लिया मैंने। ओके, ध्यान देना आप, ठीक है? अब देखिए बेटा, समझना, अब केपी का फार्मूला बनाना है। किसका बेटा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ पावर। अब बेटा आपको पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, बेटे जो आइडियल गैस इक्वेशन है किसी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन बताता है। किस किस में? देखो, प्रेशर आपने लिखे ना ऊपर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। तो बेटा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इजिकल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। व्हाट इज द पी? प्रेशर ऑफ गैस। कौन सी गैस? जो रिएक्शन में ए और बी सब गैसियस फॉर्म में, मान लो ना ए बी सी डी सब गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, यानी क्या है? नंबर ऑफ मोल एम एन एक्स वाई। समझ में आ रहा है बेटा? टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ओके, कोई दिक्कत? अब P इज इक्वल टू आर है बेटा गैस कांस्टेंट। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री में आगे। इसकी वैल्यू 0.082 होती है, अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है बेटा। समझ में आ रहा है ना? खैर, अभी आर क्या है? गैस कांस्टेंट। 8.314 भी होती है जूल सेकेंड में इसके, ठीक है ना? तो ये सब हम लोग जूल कैलोरी में। तो बेटा P ओके इज इक्वल टू N बाई वी आर टी। इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? अब बेटे याद करो, जब मैं एक्टिव मास का फार्मूला पढ़ा रहा था आपको, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू, याद करो, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। पढ़े हैं हमने, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। इसी एक्टिव मास को क्या बोलते हैं बेटा? सी, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मोल पर नंबर ऑफ मोल इन वी इक्वल टू लीटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो बेटा P इज इक्वल टू N बाई बी आर टी को अब क्या लिख दूं मैं? C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, C मीन्स, और कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। समझना बेटा, ये फार्मूला हमारा हो चुका है जब मैं आपको एक्टिव मास पढ़ा रहा था। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ओके ओके, ध्यान देना बेटा, CRT। अब ध्यान दो बेटा, ये जो P की वैल्यू है इसको इक्वेशन सेकेंड बना दूं मैं। वैसे बाय द वे किसका इक्वेशन था? Kp का। तो बेटे जो P की वैल्यू है वो इक्वेशन सेकेंड में पुट करूं। ओके, P की वैल्यू क्या काउंट किया आपने? CRT। समझना बेटा, तो देखिएगा Kp इज इक्वल टू, समझना P का वैल्यू क्या है बेटा? CR। C का मतलब यार क्या है? C का मतलब यहाँ C का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ओके,
CRT किसका? ऑफ C पावर X। क्लियर? CRT ऑफ D पावर अपॉन CRT ऑफ पावर CRT ऑफ पावर। कोई प्रॉब्लम? यहां से कॉमन निकालो बेटा। RT RT सब में कॉमन है। तो देखो C क्या है यहां, बोलो व्हाट इज द C? बोलो कॉन्सेंट्रेशन। समझना बेटा। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पावर, बोलो ये बेटा सिंपल ब्रैकेट है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D पावर, समझना, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कोई तकलीफ, इनटू RT पावर X प्लस अपॉन RT पावर, कोई तकलीफ? ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं हम? अरे कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एक्टिव मास इन मोल पर। ध्यान दो, समझना है बेटा। अब फार्मूले को फिर चेंज कर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मीन्स एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास ऑफ, क्योंकि C इज इक्वल टू बता दे रहा हूं मैं, C इक्वल टू एक्टिव, अरे स्क्वायर ब्रैकेट द इंडिकेशन ऑफ, अरे एक्टिव मास को ऐसे शो करते ना। तो ये आप देखो क्या लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मीन्स एक्टिव मास ऑफ, नहीं आया समझ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D मीन्स एक्टिव मास ऑफ D पावर X पावर Y, एक्टिव मास ऑफ A पावर एक्टिव मास ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पावर इंटू RT, RT कॉमन बेस है बेटा, तो X प्लस Y माइनस, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चा? मैथ्स ही चल रही है, कोई तकलीफ? अब इस पोर्शन को किससे कंपेयर करो इक्वेशन? तो KP इज इक्वल टू, अरे ये KC का फार्मूला आ गया, इंटू RT की पावर, कोई तकलीफ? तकलीफ में कोई कमी? यस सर। क्या बोला मैंने? तकलीफ में कोई कमी? अरे यस सर बोलो ना कि कमी है। प्रेजेंट माइंड नहीं हो तुम लोग। आ गया बेटा KP इंटू KC, KP इजिकल टू KC इंटू RT। अच्छा बताओ इस रिएक्शन में X और Y क्या है? रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड ही काउंट करते हैं, तो X और Y क्या है? प्रोडक्ट के मोल है, और M प्लस N क्या है? तो याद रखना बेटा डेलियन इजिकल टू होता है, क्या बेटा? डेलियन, डेल मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ मोल, डेलियन इजिकल टू होता है, नीचे लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो KP इज इक्वल टू KC इंटू
RT की पावर क्या, डेलियन। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है बोलो, X प्लस वाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या है बोलो, M प्लस है। तो ये आ गया बेटा किस किस के बिटवीन रिलेशन, नहीं आया समझ में, पक्का, दिल से, ठीक है, छापो, क्लियर। तो देखिए बेटा ये रिलेशन आया किस किस के बिटवीन केपी और केसी, दोनों में रिलेशन कौन स्टेबलाइज कर रहा है बेटा, आरटी की पावर डेलियन, आरटी की पावर, मैं तो बोलता हूं डेलियन ही रिलेशन स्टेबलाइज कर रहा है। अगर डेलियन की वैल्यू 1 हुई तो ये तो, अगर डेलियन की वैल्यू 0 हुई तो ये तो 1 हो गया, डेलियन की वैल्यू 0 हुई तो ये 1 हो गया, पूरा आरटी 1 हो गया, 1 हो गया, तो केपी इक्वल टू क्या हो गया, केसी। और डेलियन है क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखिए आप, हाँ उसके आगे नोट करके लिखिए बेटा, उसके आगे नोट करके लिखिए। तो क्या देखे बेटा हमने, केपी और केसी में क्या रिलेशन मिला, केपी इक्वल टू केसी इंटू की पावर क्या बेटा, डेलियन। समझ में आ रहा है। नोट में नंबर 1 लिखिए, और तीनों नोट बड़े इंपॉर्टेंट, 1000 रुपीज के हैं ना। दोज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दोज इक्विलिब्रियम रिएक्शन in which number of mole of reactant equal to the number of mole of product, those equilibrium reaction in which number of mole of reactant equal to the number of mole of product. For such reaction Kp always equal to Kc. For such reaction Kp always equal to Kc. अब देखिए बेटा, हेलो, इस रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट के टोटल मोल कितने हैं, 1 + 1, और इधर भी कितने हैं, 2। तो डेलियन इजिकल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस तो 2 - 2 कितना है बेटा, तो Kp इक्वल टू क्या हो गया, Kc, क्योंकि RT की पावर 0 मीन्स 1 हो गया ना भाई। चलो एग्जाम्पल लिखो, इज दैट क्लियर। तो इसके पहले आप समझ में आया कि जब इसके पहले वाली रिएक्शन में मैंने जब Kp Kc का फार्मूला निकाला सेम क्यों आए थे, अरे आए थे कि नहीं आए थे, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लिखो, प्रोडक्ट कितने मोल है, 2, रिएक्टेंट कितने मोल है, 2, 2 - 2, डेलियन की वैल्यू क्या आ गई, 0। समझ में आ रहा है, डेलियन की वैल्यू 0 है तो Kp इक्वल टू क्या हुआ, Kc, क्योंकि RT की पावर 0 मीन्स 1। समझ में आ रहा है बेटा। लिखिए नंबर सेकेंड, those equilibrium reaction in which number of mole of product
greater than number of mole of reactant, number of mole of product greater than number of mole of reactant, for such reaction Kp always greater than Kc, for such reaction Kp always greater than Kc. अब प्रूफ करना है इसे, ध्यान दो बेटा। ये देखो, ये रिएक्शन देखो आपके सामने, देखो इसमें रिएक्टेंट का कितना मोल है, अरे 1 है ना, और ये 1 + 1 2, प्रोडक्ट कितना मोल है बेटा 2 है। ओके ओके, अब आ जाओ डेलियन, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के 1, तो आ गया कितना 1। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, Kp = Kc × RT, क्योंकि डेलियन की पावर कितनी है 1, तो RT की पावर 1 तो RT होगा ना। तो आप बताओ कौन बड़ा है, अरे Kp बड़ा है ना, क्योंकि Kp को Kc के इक्वल करने के लिए Kc में किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब एक्चुअली बड़ा कौन है, तो Kp > Kc हुआ क्या नहीं, इस फार्मूले से नहीं आया समझ में, दिल से छापो जल्दी, हो गया ना, शाबाश, जल्दी बेटा जल्दी, बस और एक लिखना है, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा बस। केस नंबर 3, Kp बड़ा है, क्लियर हो गया, क्योंकि भाई Kc को Kp के इक्वल करने के लिए Kc को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो RT टाइम बड़ा हो गया ना, कौन, Kp, समझ में आ रहा है ना, ठीक। नंबर 3, दोज इक्विलिब्रियम रिएक्शन in which number of mole of reactant greater than product, number of mole of reactant greater than product, number of mole of reactant क्या बेटा, greater than, now for such reaction Kp greater than Kc, sorry, Kc greater than Kp, for such reaction Kc greater than Kp। देखो बेटा, आ जाओ इस रिएक्शन में, बताओ रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 + 3, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2। आ जाओ फार्मूले में डेलियन के, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बेटा 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4, तो डेलियन की वैल्यू क्या आई बेटा -2, तो Kp = Kc × RT की पावर अब क्या आई, RT, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kc/RT का होल, अरे लिखोगे ना भाई, एक्चुअल में बड़ा कौन है बताओ, अब Kc, क्योंकि Kc को Kp के इक्वल करने के लिए Kc में RT² को डिवाइड करना पड़ा, जिसका मतलब एक्चुअल में बड़ा कौन है, ग्रेटर देन, क्लियर, ठीक, समझ में आया बेटा, ठीक।